अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है, हमने देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.12 जिसके हमने प्रीवियस जो हमारी 2 वीडियोस गुजर चुकी हैं उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने अपनी ट्रांजैक्शंस सॉल्व की थी। जो हमें ट्रांजैक्शन ए बी सी दी हुई थी उसके बाद हमने देखा था, हमने 10 कॉलम वर्कशीट बनाया था। 10 कॉलम वर्कशीट हमने देखा था कि हमने किस तरह सॉल्व की है। अब उसके बाद हमारे पास जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई थी, हमें कहा था कि क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ और कैपिटल अमाउंट जो हमें उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहा हुआ था वो बनाओ। तो आज हमने वो देखने हैं क्लोजिंग एंट्रीज। मैंने आपको जब हमने थर्ड चैप्टर किया था, मैंने आपको थर्ड चैप्टर समझाया था, उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब चीज़ें मैंने आपको उस लेक्चर्स में समझा दी थी कि हम क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह फाइंड करते हैं, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस किस तरह फाइंड करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। तो मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, सिंपली बस आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि हमने किस तरह लेनी है ये वैल्यूज़। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो क्लोजिंग एंट्रीज 4 तरह की लेते हैं हम। एक तो हमारे पास जो हमारी रेवेन्यूज़ होती हैं, दूसरा हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, तीसरा हमारे पास जो हमारी नेट इनकम होती है, और तीसरा हमारे पास विदड्रॉल्स होते हैं। ये 4 चीज़ें हमेशा क्लोज होती हैं। जो चीज़ क्लोज होती होगी, मतलब जो चीज़ डेबिट होगी उसको हमने क्लोज करते हुए क्रेडिट कर देना है, जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको क्लोज करते हुए हमने डेबिट कर देना है। अब हमारे पास जो हम सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यूज़ आ जाती हैं। रेवेन्यूज़ हमारे पास क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो रेवेन्यूज़ को जब हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डिलीवरी फीस एंड सिर्फ हमारे पास यही एक रेवेन्यू थी, तो हमने इसको क्लोज किया। उसकी वैल्यूज जी हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जब हमने बनाया था तो उसमें जाके देखनी है 256,000 हमें वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद हमने जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम इनकम समरी लिख देंगे। इनकम समरी भी जो रेवेन्यू की वैल्यू होगी वही हम इनकम समरी की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमने जो अपने एक्सपेंसेस होंगे उनको क्लोज करना, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो क्लोज करते हुए हमने इसको एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देना है। इनकम समरी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस दिए होंगे सबको हमने टोटल कर देना है, और टोटल करके जो हमारे पास टोटल आएगा वही हमारा इनकम समरी में हम वैल्यूज़ लिख देंगे। तब जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रक का, सैलरीज एक्सपेंस का, ऑफिस सप्लाईज का, और इंटरेस्ट एक्सपेंस का, और रिपेयर एक्सपेंस का, इन सबको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 241,000। यही हमने डेबिट लिख दिया इनकम समरी में 241,000, क्योंकि जब हम टोटल जो हमारे पास एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सिंपली बस मैंने आपको जब हमने क्लोजिंग एंट्री जब मैंने आपको समझाई तो मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए बताई थी कि जब मैंने आपको वहाँ एंट्री समझाई थी तो मैंने ये सारे एक्सपेंसेस नहीं लिखे थे वहाँ पे, बस मैंने लिखा था टोटल एक्सपेंसेस। मैंने सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस लिख दिया था और आपको बताया था कि हमारे पास एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो आपने सब पहले एक्सपेंसेस लिखने हैं, उन सबको ऐड करना है, फिर आपने ये वैल्यू इनकम समरी की टोटल वैल्यू लिखनी है। तो होप सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने करना है नेट इनकम। ये नेट इनकम हमने कहाँ से ली है, जो हमारे पास नेट इनकम आई थी, आपने जो हमारा 10 कॉलम वर्कशीट जब हमने बनाया था तो उसमें नेट इनकम देखनी है आपने 15,000 आई हुई थी। तो 15,000 हमने क्या किया, अपनी नेट इनकम सबने डेबिट कर दी होगी। ये हमेशा कैपिटल में क्लोज होती है, तो कैपिटल हमें 15,000 आ गई। याद रखनी है एक बात, कैपिटल कभी क्लोज नहीं होगा, हमेशा एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, विदड्रॉल्स और इनकम, नेट इनकम क्लोज हो गया। अगर कैपिटल क्लोज हो गया तो हमारा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो कैपिटल कभी क्लोज नहीं होता, तो क्लोजिंग एंट्री कैपिटल कभी नहीं हो सकती, याद रखनी है आपने बात ये। उसके बाद हमारे पास विदड्रॉल्स को हमने क्लोज करना है, तो कैपिटल हमारे पास विदड्रॉल्स की वैल्यू 38,000 थी, वही हमने वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद जो कैपिटल वही वैल्यू हमने कैपिटल में लिख दी 38,000। ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज हमने बना ली। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सबसे पहले हमने देख लेना है, हमने जो कैपिटल की वैल्यू दी हुई है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे कैपिटल की वैल्यू जो हमें दी हुई है 33,222,000, ये हमें 322,000 ये हमें क्या दी हुई है, कैपिटल की वैल्यू दी है। तो मैंने जब अपने 10 कॉलम वर्कशीट बनाया था तो उसमें भी एक बात आपको कही थी कि इनडायरेक्टली हमने
अपने जो 10 कॉलम वर्कशीट था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला हुआ था इनडायरेक्टली। वहाँ हमने क्या किया हुआ था कि ये जो कैपिटल था ये लिखा हुआ था, नेट इनकम हमने ऐड की हुई थी और ऑनर विदड्रॉल्स हमने लेस किया हुआ था। तो सिंपली हमने इसमें भी ऐसे ही करना है। जो हमने क्या करना है, नेट इनकम इसमें ऐड कर देनी है। नेट इनकम 15,000 जो हमने ऊपर भी लिखी है क्लोजिंग एंट्रीज में, इन दोनों को ऐड कर देना है और विदड्रॉल से हमने लेस कर देना है। तो क्लोजिंग एंट्रीज हमारे पास, जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 299,000, ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लोजिंग एंट्रीज और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपने ज़रूर पूछना है, लाजमी बताना है। और अगर क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछने हैं आपने। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।